हम भी ऐसे ही थे। हाँ, लेकिन बाबा के पास आए, फिर बाद में रोज बाबा इतनी शिक्षा देते हैं, धारणा कराते हैं, फिर चेक करना है कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान। हमारी वृत्ति में कितनी गर्मी थी, कितना देह अहंकार था, उसको कितना बदला है, कितना प्योर बनाया है। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को। कोई भी देहदारी को याद नहीं करना है। आकर्षण में चले जाएंगे, फिर लगाव झुकाव, और फिर स्थिरता नहीं बनी रहेगी, पुरुषार्थ नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं देहदारी को याद नहीं कर। सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। हर एक आत्मा को अंदर से शक्तिशाली बनना है, इसलिए हर एक आत्मा को कहा जाता है। और वापिस जाना है, कहाँ जाना है? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। ये तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब सबके द्वार खुले। जब बाबा आए तो सुख की बात समझाए कि ऐसा ऐसा करेंगे तो सुख अनुभव होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। ये भी वंडर है। जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं, डर लगता है, आए तो बाबा के पास इस पार से उस पार जाने के लिए, लेकिन डर लगा, उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे, पार जाने के लिए। इस कलयुग की दुनिया के सारे संस्कारों से अपने आप को एकदम सतयुगी बना देना है, तो पार जाना है, पुरुषार्थ करना है। फिर पुरानी कलयुग की दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। इसमें तो कुछ दम है ही नहीं इस दुनिया में तो। और बाबा इसलिए कई बार कहते दुनिया है, बहुत चीची दुनिया है, बच्चे तुम्हारा बुद्धियों इसमें नहीं होना चाहिए। तो इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। अभी हमको वापिस जाना है, बड़ी खुशी से वापिस जाना है, खुशी से जाना है। ऐसे नहीं कि कैसे ये सब छोड़कर जाएंगे, छोड़ना ही होगा। इसलिए पहले से ही उससे मन को हल्का कर देना है। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। मुक्ति के लिए माथा मना यहाँ से ये सारे झंझटों से छूटे, लेकिन बाबा कहता है कोई छूट नहीं सकता है। बाबा विधि बताते हैं ये सब क्या है, कैसे समझना है, और कैसे जीवन में रहते हुए भी इन्हीं सब बातों से अपने आप को ऊंचा उठाना, हल्का करना है। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वो क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। मुक्ति कौन देते हैं, जीवन मुक्ति कौन देते हैं, किन विचारों से अपने आप को भारी बना दिया है, कैसे उससे अपने आप को हल्का करना है, वो कोई भी समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का भरोसा देने के लिए। जैसे ही मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा अलग हूँ, ये जैसे जैसे सुनते जाते हैं तो क्या अनुभव होता है, जैसे एकदम इस धरती से भी ऊंचे उठ गए, बहुत अपने को हल्का समझते हैं। तो ये मुक्ति का अनुभव। तो वह भी कोई एक बार थोड़ी, अनेक बार बाबा आया है, अनेक बार बाबा ने हमको इन बंधनों से छुड़ाया है। बेअंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध में आए हो। तुम्हें अभी ये समझ पड़ी कि हम आत्मा है, अब समझ आई हम आत्मा है। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं, 4 पेज की शिक्षा बाबा हम बच्चों को रोज देते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे।
पूरा एड्रेस नहीं था, कैसे मिलेगा बाबा, बाबा मिलन से क्या क्या होगा, क्या पढ़ाएगा, क्या मार्ग बताएगा। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी, कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। तुम जो वजन लेकर घूम रहे हो वो उतारना है तो मुझे याद करो, आत्मा समझो। अभी तक कितने विकर्म हुए, द्वापर युग से करते आए करते आए करते आए, अज्ञानता के वश कितने हुए, कितना बोझ अनुभव करते, वह अपना पोता में रखने से पता पड़ेगा कैसे मेरी एक्शन होती है, क्या क्या मेरे मन में चलता है, क्या आंखों में आता है, क्या वाणी में आता है। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है, सेवा में लगे रहते हैं बाबा की तो वो समझ जाते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक होता है, क्या करे संघ में ऊपर बाबा के पास आए थे तो बाबा का काम, और मेन काम है ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय संदेश, बाबा का ज्ञान औरों तक पहुंचाना। आपस में मिलकर राय कर निकालते हैं सर्विस को, कैसे सर्विस करे, कहाँ जाए, कैसे प्रोग्राम बनाए। तो आपस में बैठते हैं बाबा के बच्चे, फिर विचार विमर्श करते हैं, फिर कहते हैं ऐसे समय पर इस जगह पर लोग इकट्ठे अच्छे होते हैं तो वहां हम ये चार चित्र लेकर जाते हैं। हाँ, आपको ये समझाना है, आपको एक सेवा करनी है तो हर एक को जो सेवा क्या करनी है वो समझ दे देते हैं। तो ऐसे आपस में मिलकर राय करके फिर निकलते हैं सर्विस। मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाए, कितनी ऊंची ये सर्विस है, दुनिया में किसी को पता नहीं है और भाग्यशाली आत्माओं को पता है। कितना पुण्य का कार्य है, कोई मिट्टी में चल रहा है उसको एकदम हीरे जैसा बनाना, उसकी सफाई कराना, कितनी ऊंची सर्विस, पुण्य का कार्य है। इसमें खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना, बाबा की ऊर्जा अपने में भरनी है, चमक आ जाएगी, रियलाइजेशन होगा कि हम क्या बन गए, कैसे थे। पोखराज परी, सच परी भी जो नाम है ना वो तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे, बाबा की ज्ञान का स्पर्श होता रहेगा, बाबा सामने देखेगा तो आत्मा अंदर से एकदम साफ होती जाएगी, तो उसकी चमक बढ़ेगी, प्योरिटी का लेवल बढ़ेगा, तो एकदम हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई माणिक जैसा, कोई पोखराज जैसा बनेंगे। नवरत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो नवरत्न की अंगूठी पहनते, जो जितनी मेहनत करेगा, पोता में चेक करने का, कितना याद किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, आत्मा भाई भाई की दृष्टि को कितना पक्का किया। तो भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं, माना छोटी छोटी बातें समझाते रहते हैं, बहुत इसमें लंबी चौड़ी बातें नहीं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना। तुम्हारा मन विचलित हो गया है, उसको शांत बनाओ, स्थिर बनाओ और बाबा के अंदर लगाओ, ताकि बाबा से कांटेक्ट हो जाए, तो बाबा की पूरी पूरी एनर्जी तुम्हारा हक लग जाए। तो मन मना भाव, क्योंकि गॉड इज वन, एक में सबको लगाना है जो जैसे लगा सके। मनुष्य देवता बनने अथवा मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है, सिर्फ बाप को याद करना। क्या पुरुषार्थ तदबीर करना माना, एक बाप को याद करना। बाबा ने जो विविधता सिखाई है उसको अंदर ही अंदर मनोमंथन कर, तकलीफ की कोई बात नहीं है, कहाँ भी बैठो उठो, कैसे भी करो, कहाँ भी जाओ, हाँ, लेकिन बाप को याद करना है। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, करना है, चाहते हैं लेकिन नहीं ठहरती है, उसका कारण क्या है।
सोचना चाहिए। सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया, 1-2 मिनट याद किया, फिर मन खिसक गया, फिर बातें नहीं चली, फिर बातें डाइवर्ट हो गई पूरी। तो क्यों ऐसा होता है? जब इस याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों न अपना चार्ट रख उन्नति होगा। जबकि हेल्दी वेल्दी बनने की सारी प्रोजेक्ट है तो क्यों ना हम अपना चार्ट रख के ना याद करते। बहुत है जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। वो खुद अपने पर मेहनत करेगा तो दूसरों को गाइड करना इजी हो जाए। नई दुनिया को सतयुग, पुराने को कलयुग कहा जाता। कलयुग बदल सतयुग होगा, बदली होता है। तब हम समझा रहे टाइम ही बदलने का आ जाता है। तो बाबा कहते तब तो मैं ये बात समझा रहा हूँ घड़ी घड़ी कि अभी ये जा रहा है समय, एक नया समय आ रहा है, उसकी फुल तैयारियां चल रही। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रही। इतनी ऊंची पढ़ाई कौन पढ़ा सकता है? हाँ, तो कई बच्चों को ये भी पक्का नहीं है। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, उसका अर्थ ही क्या है? वर्षा कहाँ से मिलेगा? प्राप्ति की जो बात महसूस करनी वो किससे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कब मिलेगी? एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। जब खाली हो जाती है आत्मा, परेशान होती है, तभी उसको ताकत चाहिए। तो बाबा के बिना दे नहीं सकता है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो? सचमुच बने हो या इसमें भी कोई को संशय पड़ता है? ये सच में हम शिव वाणी ब्रह्मा मुख से सुन रहे हैं कि ऐसे ही है? सब क्या है? डाउट्स तो नहीं है कि सच में बाबा के बच्चे हम बन गए हैं कि ऐसे ही है? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। ये बात के हम बच्चे परम धाम निवासी भाई भाई। सौभाग्यशाली बच्चे जट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी सबको। यह भी स्टूडेंट भाई बहन हो गए। संसार से आएगी जो आत्मा है शरीर से, तो कोई स्त्री भी होगी कोई पुरुष भी होंगे, तो हम भाई बहन हो गए। ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। कोई भी चोला पहना है लेकिन आत्मा अलग अलग है शरीरों में, ये समझे पूरा, ये अनुभूति करे, तो बाबा कहते उसमें बहादुरी है। आत्मा है तो सब भाई भाई है, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने से भाई बहन हो जाती। साकार सृष्टि में है हम, तो शरीर चूल्हे में है तो भाई बहन है। लेकिन वृत्ति हमारी परमधाम निवासी एक बाबा के बच्चे आपस में भाई भाई है। ये अविनाशी नाता है, रिश्ता है। कोई तो बंधन मुक्त भी है तो भी कुछ न कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। एकदम कंप्लीट सफाई हो जाए आत्मा की, निर्मल बन जाए, पवित्र बन जाए, टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं है। बाबा ने एकदम सबसे ऊपर उठा दिया। बाबा कहते मैं सब संभाल लूंगा, मैं जितना कहूँ उतना ही तुम करो। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती है, पुराने शरीर आदि सब छोड़कर। हमने कितना पाठ बजाया, अब चक्कर पूरा होता है। ये अपने साथ बातें कर रही कि अब चक्र पूरा होता है, कितना पाठ बजाया, ये शरीर छोड़कर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। कई बार होता है क्या करे कोई है नहीं है, अरे अपने में बिजी हो जाओ, अच्छी बातें करो तो मन अंदर से संतुष्ट हो जाएगा। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे कि हम लोग कहाँ थे
बाबा ने कैसे ढूंढा, कैसे लाया, कहाँ बिठाया है और रोज क्या देता है। तो अब चक्र पूरा होता है, ऐसे ऐसे बातें करनी। जितना बात करते रहेंगे हर्षित भी रहेंगे, अपने चलन को भी देखते रहेंगे कि सच में मेरा जो बोल चाल उठना बैठना ड्रेस ये वगैरह कैसा है। ब्राह्मण बच्चा बना हूं तो सच में बाबा मेरे से खुश है। कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को बनने लायक बने हैं। लक्ष्मी नारायण बनना माना 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, ये स्थिति को आत्मा प्राप्त करे, ये बात है। बुद्धि से समझा जाता है। अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है, अभी टाइम आ गया है, अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शरीर तो यहाँ छोड़ना ही। तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर समझते हो। पहले तो ज्ञान नहीं था, अभी तो ज्ञान दिया कि हम अपना एक्ट कर रहे हैं, जो ड्यूटी मिली है जहां भी है कर रहे हैं। आगे नहीं समझते थे, अब ये नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत रहनी चाहिए। कितना वंडरफुल पार्ट बजाया, और अभी ईश्वरीय सेवा में हम हैं तो ये तो बहुत वंडरफुल पार्ट बजा रहे हैं। पुरानी दुनिया से वैराग्य नफरत आनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई सार नहीं है। एक समय था जो सार था उस दुनिया में, लेकिन आगे चलते चलते जब ये चक्र के एंड पर सृष्टि आकर खड़ी है तो अभी कोई भी इसमें ताकत नहीं है। इसलिए बाबा कहते उससे वैराग्य नफरत आनी चाहिए। तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो। सब कुछ प्रवृत्ति करनी है, ड्यूटी बजानी है और बेहद की सर्विस में भी रहना है, उसके लिए बहुत कुछ समझदारी बढ़ानी है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं सब देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी जैसे नहीं सुन रहे। बहुत युक्ति युक्त बेहद के सन्यासी राजयोगी। कर्म इंद्रियों पर पूरा ही मेरा हुक्म चलता है। मैं आत्मा एकदम वंडरफुल राजयोगी पावरफुल। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से संन्यास करना है। ये साधन मात्र साधना के लिए और बाबा की सेवा के लिए। आत्मा समझती है, इनसे बुद्धि नहीं लगाती, क्योंकि आत्मा को अभी समझ आ गई कि इससे नुकसान ही नुकसान है। अब इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का सत्यास किया है। उससे सारी बातें भी तो क्या है, नेगेटिव है। और पूरी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए बाबा कहते नहीं करना है। अभी हम आत्माएं जाती है, जाकर बाप से मिलेंगे। तैयारी कर रहे हैं कि बाबा से मिलेंगे अपने धाम। सो भी तब होगा जब बाप को याद करेंगे। याद करेंगे, संपूर्ण शक्ति भरेंगे, शक्तिशाली आत्मा अपने आप को लास्ट में भी महसूस होगा और उसके बिना कुछ भी मन ग्रहण न करे, ये स्थिति। तो बाबा कहते हैं तब तैयार हो जाएंगे। और किसको याद किया तो स्मृति जरूर रहेगी। जो जैसा याद है वो ऐसी स्मृति रहेगी, मन में वो प्रकंपन भरेंगे, वही दृश्य सामने आएंगे। फिर तो फायदा नहीं है इसका। तो बाबा कहते देखो जाकर बाबा से मिलेंगे, तब जब एक बाप को याद करेंगे, किसको याद किया तो स्मृति जरूर आएगी, उसकी याद बनी रहेगी मन में। सजा भी खानी पड़ेगी। बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया, आत्मा नहीं समझा, आकर्षणों में आ गए तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं बाबा से। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे।
तो यहाँ भी हर एक को ये ख्याल में रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे, पूरा बल भरेंगे, जो हमारा भाग्य पूरा कल्प चलेगा। उनकी भी चलन भी ऐसी ही रहेंगी। हाँ, वो एकदम ब्राह्मण कुल को बाबा कहते तेजस्वी दिखेगा, वो आत्मा एकदम प्योर। आगे चल पुरुषार्थ करते करते डेवलप करना है, जो भी बाकी रहा है वो कवर कर देना है। धारणाओं में मुझे अपने को अंदर ही अंदर मजबूत बनाना है। वो तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे, क्या सारा दिन मेरी प्रवृत्ति कैसी रही, मेरा बोलचाल, मेरी अंदर की भावना किसके प्रति क्या रहा। अवस्था को देखना पड़ेगा, मेरा मन कितना खुश रहता है, मैं अपने से कितना संतुष्ट हूँ। तो तब होगा रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है, समाचार तो देना पड़ेगा ना, रजिस्टर बनाना पड़ेगा, स्कूल है। हाँ, तो चाल चलन साधारण है, उत्तम है, कैसी है। बाबा हर एक को समझ सकते हैं, किसको तो कह देते हैं तुम्हारे में वो नहीं दिखाई पड़ता है, सीधा ही बाबा हर एक की चाल चलन को समझ सकते हैं। बोल देता है कि तुम्हारे में वो गुण दिखता तो नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, तुम पुरुषार्थ करेंगे, तेजस्वी अपने आप को बनाएंगे, डायमंड बन जाएंगे, तो तुम्हारा चेहरा बताएगा। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती है। चलन खान पान आदि तो देखो, तुम्हारा वही पुराना चाल चलन है, वही खान पान में बुद्धि जाती है। सर्विस कहाँ करते हो, बातें करने बैठ जाते हो, जो सेवा में बुद्धि जानी चाहिए और नजर घूमनी चाहिए कि बाकी है, सेवा बाकी है, करना है करना है, तो नहीं होता है। सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे। फिर दिल से समझते हैं हम कुछ करके देखा है, फिर कभी दिल में आ जाता है नहीं, हाँ मुझे बाबा की बहुत अच्छी सेवा करनी, इसलिए हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर और कोई सेवा नहीं है तो वो आत्मा पढ़ने बैठेंगी, डिक्टेशन लिखेगी, रियलाइज करेंगी, कमजोरिया को कैंसल करने का प्रोग्राम बनाएगी। बहुत काम है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद भी नहीं पा सके। आज्ञाकारी बनने में थोड़ा वहां का टेढ़ा चलेगा तो वो भी बाबा कहते वो बच्चा, वो आत्मा ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकती, अभी पास नहीं हुए। हाँ, अभी सभी बातों में पास नहीं हुए तो कल कल्पांतर नहीं हो। कोई भी बात आए उसके लिए बाबा ने हमको टेक्निक सिखाई है, उसको कैसे जल्दी खत्म करना है, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, कैसे मुझे उन बातों को क्षमा करना है, अगर कोई व्यक्ति के साथ कुछ है तो कैसे मुझे रहम करना है, कैसे मुझे प्यार से उसको शिक्षा देनी है, जो बाबा भी देते हैं। हम कब दे सकते हैं, जब हम अपने आप को अपना समझते हैं तो दे सकते हैं। तो तुमको सब साक्षात्कार होंगे हम किस पद पाने के लायक हैं, अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। और जैसे स्टूडेंट को अभी लास्ट टाइम आता है तो पता पड़ जाता है ना मेरा मार्क्स कितना आएगा, किस नंबर में हम पास होंगे। बहुत समय की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पता पड़ जाता है कि ये तो मेरे में कुछ है ही नहीं, मैंने सृष्टि समझा नहीं, निमित्त भाव समझा नहीं, साक्षी स्थिति समझी नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे फिर वो आत्मा। तो शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे, पिछाड़ी पे सब पता पड़ेगा, हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सके। इतना बड़ा यज्ञ को चलाना, कोई मददगार बने नहीं बने,
तो साक्षात्कार में बाबा बताते थे तो कुछ भी नहीं बनेंगे पोजीशन, तो बाबा कहते नहीं, एक्सप्लेन नहीं करना है फिर वो मैसेज, कल्प कल्पांतर की हालत हो जाएगी। डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। कब की पुरानी मुरली है साकार की, अभी मार्जिन है, जितना पुरुषार्थ करना है कर सकते। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर, मन वचन कर्म तन मन धन को कैसे सफल करना है इस महायज्ञ में, तो ये है पुरुषार्थ करने की बात। जब कम पद का साक्षात्कार होगा उस समय जैसे नफरत आने लगेगी कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्यों नहीं किया, धारणा नहीं की, पढ़ाई में मजा नहीं लाया संघ के ऊपर, और बाबा को अच्छे से समझा ही नहीं है। जो समझ जाएगा वो आत्मा पुरुषार्थ करे बिना रह नहीं सकता है, तो नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा कि मैंने तो कुछ सिलेबस को समझा ही नहीं, हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया, सिर्फ आए चक्कर लगाए थोड़ा सा सुना सुना कर दिया, ने कितना समझाया, चार्ट रखो, यह करो, ये अंदर रियलाइज होगा। बाबा ने हर रोज कितना समझाया, मुरली तो सुनते थे, चार्ट रखो, यह करो। इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज हो, सबका पूरा बायोडेटा तुम्हारे पास हो, मतलब ग्रुप का भी इकट्ठा फोटो हो, ग्रुप में हो तो भी कोई बात नहीं है। ये यादगार है कि भाई ये बाबा के बच्चे बने थे, अभी कहाँ है वो बच्चे, पार्टियां ले आते हो ना, फिर उसमें डेट फिल्म आदि सब लगी हो, फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे इसमें से, कौन दिखता नहीं है, कौन गिरे मना, और इसमें से निकल गया, कौन ऐसा किया, क्या किया उसने। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे, तो बाबा के पास समाचार आएंगे तो बाबा बतलाएगा नहीं कि वो कहाँ गया, क्योंकि सब पूछेंगे ये स्मार्ट आत्मा थी वो कहाँ गई, क्यों नहीं दिखती है। कितनों को माया खींच ले गई, इसलिए मायावी आकर्षणों से हमको बाबा डिटैच रखती, इसलिए पट्टियां चालो, सेवा चालो, सेंटर पर आने का क्लास करो, पढ़ाई करो, सेवा में लगो, इसलिए फ्री रहो ही नहीं, जो फ्री रहेंगे ना तो फिर माया ले जाए। कितनों को माया खींच ले गई, फिर दूसरों से बातें करेंगे, फिर उसके आकर्षण में आ जाएंगे, खत्म हो गए। अगर ये पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं आया अंदर पुरुषार्थ का माया के बारे में, तो माया बच्चे को ले गए, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, ऐसे नहीं विद्यार्थी गिरते हैं, बच्चियां भी गिरती हैं, जो निमित बहने वो भी अगर ठीक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो गिर जाएंगे। इसलिए लगे रहना है, पढ़ाई ये वो, सारा दिन बाबा के यज्ञ का काम करना है, एकदम दुर्गति को पा लेती है, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, इसलिए किसी को फ्री बैठने देना ही नहीं है, आपस में बातें करने रहना ही नहीं। अगर थोड़ी भी छूट मिलेगी तो वो फिर एकदम पकड़ ले, इसलिए वो पहले से ही बता देना है यहाँ ये नहीं चलेगा। माया कोई ना कोई रूप धर कर पकड़ लेती है, कोई के नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं, पर इन आंखों से देखते हो, परंतु बुद्धि में एक बात की याद रहे, तो बाबा की ऊर्जा ऐसे फिर फेंकेगी जो सामने वाले को ताकत ही नहीं रहेगी, मायावी बातों में अपने आप को जकड़ देगी। तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए फिर बात को ही देखो और याद, समझ मिली है। तीसरा नेत्र माना
बाबा हर रोज इतना 3 पेज क्यों समझाते हैं? सुबह सुबह में फ्रेश डाइट मिल जाता है, माजून की खुराक मिलती है हमको। इसलिए बाबा कहते हैं कैसे देखना है, क्या याद करना है। ये अभिमान को छोड़ते जाओ। समझ जो मिली है, ये अभिमान कितना नुकसान है। इसलिए शुरू में आज बाबा ने बताया, आत्मा समझो, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करो। ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है, हम इतने नाजुक नहीं है आंखें नीचे करके बात करें। पहले ही समझाया कि आत्मा को देखना है, प्रकृति मध्य दिव्य आत्मा है, ये महान आत्मा, ये भगवान की पसंदगी की आत्मा है, ऐसी भावना बनानी है। इसलिए बाबा कहते हैं देखना पहले से ही, साकार बाबा ने भी ऐसा सिखाया है। ऐसे किसी को मिलो तो हमारा मिलना ही है प्रकृति मध्य विराजमान आत्मा को देखने का है। तो ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है। ऐसी बात कौन करता है? जो गुनहगार होता है। तो हमने क्या गुनाह किया है? भगवान को पहचाना कोई गुनाह किया है क्या? ऐसा कमजोर नहीं बनना। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलवेड माशूक की तरफ, इस दुनिया को देखते हुए अंदर से समझते हैं ये तो कब्रिस्तान होना है, सब मरे पड़े, कोई में कोई दम है ही नहीं, कब्रिस्तान होना है। इनसे क्या कनेक्शन रखेंगे? तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलना है। रोज क्यों बाबा बातें करते सुनाते हैं? रोज सुनना, पढ़ना, लिखना, मंथन करना और उसके पर सारे दिन चलना है। श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए कि बाबा ने ऐसा समझाया है, बाबा ने चित्र बनाए हुए हैं, बाबा ने इसको शुरू किया हुआ है। बाबा बाबा 1000 बार निकले मुख से।
ज्योति से घर में है प्रकाश, जहाँ नहीं धरती आकाश। ज्योति सागर का प्रकाश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार। ज्ञान के सागर का पैगाम हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शांति रूप में करूँ विश्राम, घर मेरा है शांति धाम। शांति सागर की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आनंद में झूमूं गाऊं, अतीन्द्रिय सुख बरसाऊं। परम आनंद का खजाना हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रेम रूप मेरा न्यारा, पिता प्रेम सागर प्यारा। स्नेह के रत्नों की खान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पवित्रता में मैं सरताज, मेरे घर में पावन राज। पावन पिता की मैं आन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शक्ति भरा हर गुण मेरा, शक्ति भरे घर में बसेरा। शक्ति सागर की पहचान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझ में भरे हैं गुण अपार, गुण सागर ने किया श्रृंगार। गुणों का मैं करती दान हूँ, मैं आत्मा 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 हूँ। ओम शांति। तो तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं मामे कब याद करो तो विक्रम में नश होंगे। शिव बाबा को याद करने से इतना आत्मा को बल मिलता है। तो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है। सारी उसकी एक्शन ही चेंज हो जाती है।
बाबा कहते मुझे याद करो, ये भूलो मत। आपका डायरेक्शन मिला है मन मना भाव, संगम युग पर ही डायरेक्शन मिलता है मन मना भाव करने का। बाप ने कहा है ये बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो, सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए। बाबा शब्द में एक प्योर ताकत है अपने आत्मा को भरने की, इसलिए बाबा समझाते हैं बाबा बाबा करते रहो, दूसरी कोई बात नहीं है। नंबर वन मुख्य बात ही यह है, पहले बाप को जाने, इसमें ही कल्याण है कि बाबा हमारा एक पॉइंट, एक परफेक्ट लाइट कैसे विश्व कल्याणकारी है, कैसे क्षमा का सागर है। ये 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। शौक होगा तो धीरे धीरे समझाने में बहुत अच्छी क्लैरिटी आती जाएगी। हर एक ग्रुप को अलग अलग समझाने में बाबा मदद करेंगे। अगर कहाँ देखे हम नहीं समझा सकते हैं, कोई बात ऐसी है, कोई पॉइंट ऐसी है जो मुझे क्लियर नहीं हुई है, तो नहीं समझा सकते, तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि अभी पाठशाला है ना, तो हमारा स्टैंडर्ड अभी इतना तक है, इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं, इस कहने में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए। सारे राज्य चित्रों की प्रदर्शनी बाबा कहते लगा देनी चाहिए। चित्र लगा हुआ हो, गेटवे टू हेवन, अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे, इस होवनहार लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले लो। जब एकदम अव्यवस्था हो जाएगी चारों तरफ से, पांचों तत्वों की तरफ से अटैक होगा, जब वातावरण बिगड़ेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके पहले कर लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है, वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है, चित्र लगे हुए होंगे, तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। भक्का भी होगा तो मनुष्य आएंगे, वैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता। बाप कहते हैं तमो प्रधान तो कोई वैकुंठ में जा न सके, अपनी वृत्तियां तामसिक है, बहुत गर्मी है अंदर, तो वैकुंठ के लिए बाबा के तो उसके लिए जगह है नहीं। नई दुनिया में जाने लिए सतो प्रधान बनना, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं। अपनी आत्मा को एकदम प्योर, पूरी सजावट गुणों शक्तियों की करनी, न कोई मंदिर अथवा चर्च आदि पे जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम। हम गारंटी करते हैं, बाबा देखो गारंटी करते हैं बच्चों के सामने, तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। हम आए हैं इम्प्योर, अभी विधि हम चालू करते हैं याद करने की, तो धीरे धीरे स्वच्छ शुद्ध और बाबा की एनर्जी की अनुभूति करते रहते हैं। कोल्हे में गेट बड़ा रहना चाहिए। ये स्वस्तिका वाला जो चित्र है बाबा के कलयुग अंतिम चरण का और सत्यु के बीच में जो जगह बताई हुई है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि सबका ध्यान जाए। तो स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, इतना क्लियर है। नर का गेट बंद होना है, स्वर्ग में नर का नाम होता ही नहीं है। प्रश्न को कितना याद करते हैं, परंतु ये किसको मालूम नहीं पड़ता कि वो कब आते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं कब आते हैं, कौन से समय पर वो चेतन इस धरा पर होते हैं, आपको ही नहीं जानते हैं। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं, ये याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी। राजयोग माना पूरी सृष्टि चक्र का ज्ञान, पूरा जन्मों का, पूरा कर्मों का, संपूर्ण आत्मा का, संपूर्ण परमात्मा शक्ति कैसे काम कराती है, गुप्त समय क्या चल रहा है, पूरी बातें। यह भी खुशी रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट है। सारे चक्कर में एक ही बार चांस मिलता है भगवान के विद्यार्थी बनने और भगवान को पढ़ाई, यह भूलना क्यों चाहिए।
घड़ी घड़ी स्टूडेंट हूँ, पढ़ना है, पाठशाला में जाना है, याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा का, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्य सार, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। दूसरी पॉइंट, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो, आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। तीसरा नेत्र, रोज बाबा ज्ञान समझाते हैं, ये पॉइंट तो आती ही, अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा समझो। वरदान, नीरस वातावरण में, चारों तरफ यही हालत है ना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। बहुत लंबी चौड़ी बातें अभी नहीं समझानी है, लेकिन कोई एकदम सुख का अनुभव करे, वो अनुभव कराना है। स्लोगन, अशरीरी वह है, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे, अपनी तरफ आकर्षित न करे। आज का स्वमान है, मैं हिम्मत देखकर शिक्षा देने वाली आत्मा हूं। किसी के अंदर हिम्मत है थोड़ी सी सुनने की, तो ये शिक्षा देने वाली आत्मा हो। ऐसे ही किसी को भी कुछ भी कह दिया, ऐसा नहीं। शिक्षा देने की, सावधानी देने की पॉइंट है। जैसे बाप दादा कभी किसी को डायरेक्ट शिक्षा नहीं देते, मुरली में सुना देते, बातें करते हैं ना, उसमें बातों बातों में ये बाबा शिक्षा दे देते हैं, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अगर कोई सीधा आकर पूछेगा कि क्या मैं रॉन्ग हूं, तो कहेंगे नहीं, तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे पेशेंट आखिरी श्वास पर भी होता है, तो भी डॉक्टर उसे डायरेक्ट कभी भी नहीं कहेगा कि तुम नहीं बच सकेंगे। किसी की दिल कमजोर हो और आप उसे ऐसी बात कर दो तो वह हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए शिक्षा देने के पहले उसकी धरनी को देखो, वो कितना मजबूत है, कितना टॉलरेट कर सकता है, क्षमा करो, फिर शिक्षा दो। उन्हीं बातों को मन से निकाल दो। अगर मन में भरा हुआ तो आप शिक्षा का कोई असर नहीं होगा। रॉन्ग को रॉन्ग बात समझानी है, लेकिन थोड़ा धैर्य, जल्दीबाजी नहीं करना। इशारा दो, लेकिन टाइम देखकर। कितनी अच्छी बाबा गाइडलाइन देते हैं। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।
आज की मुरली से क्या होमवर्क करेंगे? आत्मा का लेसन पक्का, आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करने की चेकिंग कर रही है। आत्मा भाई भाई आत्मा भाई भाई पक्का लेसन करना है, वृत्ति को बहुत पवित्र बनाना है। बाबा ने भी ये प्रैक्टिस की है, सबको पता है। जशोदा भी आत्मा है, बेटा नारायण भी आत्मा है। आत्मा समझना माना उसके आदि स्वरूप को विजुलाइज करना, अनादि स्वरूप को विजुलाइज करना। ये आत्मा पिता परमात्मा के पास है तो कितनी पवित्र, कितनी शक्तिशाली, कितनी अंदर से जैसे हिम्मत वाली। तो ये आज का होमवर्क ये काम कर रहा है। और शुरू में जब फर्स्ट टाइम नीचे धरती पर आती है तो कितना उसका कॉस्ट्यूम निरोगी है। ये निरोगी शरीर में सबको देखने का, अपने आप को भी ऐसे देखने का कि मैं भी एक प्रकाशमय काया में हूँ, और चलते फिरते कार्य करते भी ऐसे महसूस करना है कि बाबा भी मेरे सामने हैं, साथ में। ये बात, ये होमवर्क करने का है। ओम शांति। आज की मुरली कौन रिवाइज करेंगे? बाबा के लाल